जहां कोविड-19 के तहत पूरे प्रदेश को लॉकडाउन कर दिया गया है, वहीं कई लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इस मुसीबत की घड़ी में सरकार के साथ साथ कई स्वयंसेवी संगठन भी इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसा ही एक जन जागरण दुर्गा सेवा समिति की तरफ से दसियों हजार राज्यों को प्रतिदिन भोजन उपलब्ध कराया जाता है। वहीं आश्रम की तरफ से कहना है कि व्यक्तियों के भोजन के साथ साथ राशन की किट उपलब्ध कराई जाती है। वहीं पुलिसकर्मियों के लिए अच्छे भी खाने की व्यवस्था की जाती है, जिनको डोर टू डोर जाकर उनको लंच पैकेट भी उपलब्ध कराए जाते हैं। वहीं रात्रि के समय चाय की व्यवस्था की जाती है। इसके तहत प्रतिदिन सुबह शाम मंदिर परिसर पर खाना वितरण किया जाता है। लखनऊ में कई ऐसे स्थान चिन्हित किए गए जहाँ पे भोजन वितरण किया जाता है, जिससे गरीबों को और भूखे को भोजन मिल सके। मंदिर कमेटी की तरफ से ये भी ख्याल रखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, घर घर राशन पहुँचाया जाता है। इसका भी ध्यान रखा जाता है कि कोई ऐसे व्यक्ति के पास राशन न लगे जिसका दुरुपयोग हो। हर जरूरतमंद तक राशन पहुँचे, हर जरूरतमंद तक भोजन पहुँचे, इसका विशेष ख्याल रखा जाता है। आप देख रहे तस्वीरों में, आप देख रहे किस तरीके से कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। पैकिंग की जा रही, भोजन की पैकिंग की जा रही, राशन की पैकिंग की जा रही, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। कहीं पर लापरवाही न हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है। पूरे मंदिर परिसर और किचन को सैनिटाइज किया जाता है। जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, सबको बाकायदा अपने हाथों में सैनिटाइज करना पड़ता है। मास्क लगाना अनिवार्य है। इसके अलावा जो भी नियम हैं, उन सभी नियमों को फॉलो करना पड़ता है। पूरा ध्यान रखा जाता है कि किसी की कोई तबीयत खराब हो, इसके लिए सबकी मॉनिटरिंग होती है। दूर दूर से लोग आते हैं, जल्दी से जल्दी समस्याओं का समाधान किया जाता है। कई प्रकार की जांचें की जाती हैं, मामूली शुल्क पर इलाज किया जाता है। लेकिन एक बार सिस्टम द्वारा उनका उपचार किया जाता है। किस तरह देख रहे हैं, किस तरह के सबके कमरे केवल अलग अलग बनाए गए, मगर पूरा साफ सफाई का ध्यान रखा गया है। पूरा रातों रात परिवर्तन चाप और वो जितनी भी जगह और आपदा में सेवा इस वक्त यहाँ पे करीब 8 से 10 हज़ार लोगों का प्रतिदिन भोजन बनाया जाता है। पूरी साफ सफाई के साथ, पूरी शिद्दत के साथ यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं निस्वार्थ सेवा भाव से लगे हुए, आप देख सब लोग लगाए हुए, मास्क लगाए हुए, कहीं पर भी कोई सावधानी, इसलिए पूरे इस ग्राउंड को सैनिटाइज, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। क्योंकि इस आपदा के समय में जो भी व्यक्ति जिसको भोजन मिले वो साफ सुथरा, स्वच्छ और विश्वसनीय मिले किया गया, जिसमें रामा तुलसी का भी यहाँ पे स्थान दिया गया, श्यामा तुलसी, और सबसे अहम चीज जो देखने मिलती, बहुत दुर्लभ प्रजाति कही जाती, तुलसी। यहाँ पे तीनों तुलसियों का समागम रखा गया। पूरे इस एक कहते हैं कि टेरिस को बिल्कुल इतना अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से यहाँ पे गार्डन बनाया गया है कि कोई भी वृक्ष यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो औषधि पौधे भी हैं और सजावटी पौधे, पूरे यहाँ पे एक गार्डन तैयार किया गया। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि रामा तुलसी चाहे श्यामा तुलसी, जो दुर्लभ प्रजातियाँ तुलसी माँ की हैं, वो भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और बाकायदा उनका संरक्षण जो है बड़े विध्वंस से किया जाता है, बड़ी देखरेख की जाती है कि इस गार्डन को साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। यहाँ के सेवादार भी है जो बराबर कंटिन्यू यहाँ की देखभाल करते हैं, और पानी वगैरह इनकी जो है विशेष ध्यान रखा जाता है। ये रामा है, देखिए। हाँ बताइए, बोलिएगा क्या? वो श्यामा, वो देखिए, हाँ जो डार्क कलर है, वो पहाड़ी उधर कोने में, कौन सी है ये पहाड़ी तुलसी, पहाड़ी तुलसी जी, पहाड़ी तुलसी चढ़ाई जाती है। ये दुर्लभ तुलसी है। हाँ, ये होती है। हाँ, मतलब अपनी यूपी में बहुत कम मतलब हाँ। ये सर आयुर्वेदिक होम्योपैथिक फिजियोथेरेपी, यहाँ पे स्टीम बाथ भी।
हजारों व्यक्तियों को यहाँ पे प्रतिदिन भोजन वितरण कराया जा रहा है। पुलिस कर्मियों के लिए स्पेशल व्यवस्था की जाती है। डोर टू डोर जाकर के लोगों को चाय की व्यवस्था की जा रही है, भोजन व्यवस्था की जा रही है, राशन व्यवस्था की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ कमेटी के मेंबर जिनसे जानते हैं कि इस वक्त कितने लोगों को भोजन वितरण किया जा रहा है, कितने लोगों को राशन दिया जा रहा है और कैसे आप इतने बड़े काम को मैनेज करते हैं। सर 23 तारीख से लगातार हम लोग ये काम लॉकडाउन के एक दिन पहले से आरंभ कर दिया था, क्योंकि हमने अनुमान कर लिया था कि ये समस्या बड़ी होगी। 22 तारीख को कर्फ्यू लगा, उसी दिन लोग भोजन के लिए छटपटा गए, तो हम लोगों ने 23 तारीख को निर्णय किया कि हम ये सेवा आरंभ करेंगे और पहले दिन कुल 350 पैकेट हम लोगों ने बांटकर इस काम को आरंभ किया। कल ये पैकेट बढ़ते बढ़ते 6070 पैकेट तो हम लोग ने भोजन के वितरण किए और 182 किट राशन के वितरण की। अभी तक लगभग हम लोग 1,06,000 भोजन पैकेट और लगभग 1500 राशन किट वितरण कर चुके हैं। इसके अलावा 2 समय हम लोग पुलिस बंधुओं के लिए विशेष सेवा कर रहे हैं, जिसमें दिन में पुलिस चौराहे पे जो पुलिस बंधु तैनात हैं, जिनको भोजन आदि समय से उच्च गुणवत्ता का नहीं मिल पाता, उनके लिए पौष्टिक भोजन जो उनको मिलना चाहिए उस तरह का भोजन और साथ में एक फ्रूट, संतरा आदि और पानी, ये हम लोग पुलिस को दे रहे हैं। और रात में 11 बजे के बाद किसी तरह से उनको चाय की उपलब्धता नहीं है, इसलिए 11:30 बजे से 2 बजे तक हमारी 3 टीमें पूरे नगर में अलग अलग चौराहों पे जाती है और जितने भी पुलिस वाले हैं उनको चाय, बिस्किट, नमकीन और पानी ये उपलब्ध कराती है। इसके अलावा जिसको मास्क नहीं है, जिसको सैनिटाइज़र नहीं है, हम जहाँ तक हो सकता है पूरा करने का प्रयास करते हैं और ये सेवा अनवरत जब तक लॉकडाउन जारी रहे, माँ भगवती दुर्गा की कृपा से हम सब यही कामना कर रहे हैं कि हम लोग ये कर पाएँ। पहचानते हैं कि ये क्षेत्र में गरीब जनता है, जरूरतमंद है या कुछ लोग ऐसे? जी, हमारा फर्स्ट काम सर्वे का होता है। हम जिस एरिया में भोजन बांटते हैं या राशन बांटते हैं, पहले हमारे यहाँ उसका टेलीफोनिक सर्वे और फिजिकल सर्वे होता है, उसके बाद ही हम भोजन स्टार्ट करते हैं। ऐसे कहीं से भी हमको सूचना मिली कि यहाँ पर इतने गरीब लोग हैं, तो हमारे लोग भोजन लेके जाते हैं लेकिन देते नहीं हैं। पहले वो एरिया का सर्वे करते हैं, एक्चुअल वहाँ का स्टेटस लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की वृत्ति होती है भोजन भर लेना, तो ऐसे में उनको देना में ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन उनको देने से जो एक्चुअल वंचित लोग हैं उन तक हम नहीं पहुंच सकेंगे। इस भावना से करके हम लोग उन लोगों को टालकर जहां तक हो सके वंचितों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं कि जिनके पास कोई भी सेवा किसी माध्यम से ना पहुंच पाए, सरकारी या गैर सरकारी, वहां तक हम पहुंच जाए। माता भगवती दुर्गा की प्रेरणा से हम लोग वहां पहुंचने का प्रयास गीता परिवार और दुर्गा जी मंदिर सेवा समिति के माध्यम से कर रहे हैं।